आज जनन स्वास्थ्य का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है बाध्यता। क्या नाम है? बाध्यता। बाध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी। क्या है? इनफर्टिलिटी। इसको पढ़ने से पहले, बाध्यता के बारे में पढ़ने से पहले दो तीन शब्द का मतलब समझेंगे क्या होता है। ठीक, चलिए देखिए फटाफट। पहला क्या है? फर्टिलिटी के बारे में जानते हैं। फर्टिलिटी के बारे में जानते हैं। दूसरा किस में जानेंगे? सेरिलिटी के बारे में। सेरिलिटी क्या होता है? तीसरा यही है, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी। तो पहला क्या है? फर्टिलिटी। फर्टिलिटी में क्या होता है? वे दंपत्ति, वे दंपत्ति जो जनन योग्य, जनन करने में योग्य हो या जनन योग्य हो, उसे क्या कहते हैं? फर्टिलिटी। यानी कि जो क्या कर सकते हैं? जनन कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? फर्टिलिटी। यानी कि जो संतान उत्पन्न कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? फर्टिलिटी कहते हैं। स्टेरिलिटी किसे कहते हैं? जिनमें युग्मक का निर्माण ना हो, यानी कि जिसमें क्या हो? वे दंपति जिसमें युग्मक का निर्माण ना हो, उसे क्या कहेंगे? सर्टिलिटी कहेंगे, सेरिलिटी कहेंगे। इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है? बाध्यता, यानी कि जनन करने योग्य ना हो। ठीक, जनन योग्य ना हो उन्हें क्या कहेंगे? इनफर्टिलिटी कहेंगे। इतना तीन बात याद रखेंगे। उसके बाद एक और शब्द, इस बाध्यता शब्द का नाम याद रखेंगे। बाध्यता क्या होता है? बाध्यता मतलब क्या होता है? बांधना। जैसे हम किसी को बांध कर रखें तो उसका कार्य क्या होगा? रुक जाएगा। जो कार्य करने का प्रोसेस होगा वो क्या होगा? उसका रुक जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं? बाध्यता कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? तो देखिए, बाध्यता की परिभाषा क्या हो सकती है? यानी कि इनफर्टिलिटी, जनन का योग्य न हो, यानी कि वे दंपत्ति जो क्या हो, जो जो जनन करने में सक्षम न हो, उसे क्या कहेंगे? बाध्यता कहेंगे। यानी कि वो बाध्य होंगे। ये बाध्यता किसमें हो सकता है? किसमें हो सकता है ये? तो ये जो है नर और मादा, यानी कि मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये बाध्यता मादा मादा को इसके लिए गलत ठहराया जाता है। इसके लिए किसको ठहराया जाता है? मादा को ठहराया जाता है। जिन दंपत्ति को क्या हो, जिन दंपत्ति को संतान उत्पत्ति नहीं होती, तो उन दंपत्ति में मादा को गलत ठहराया जाता है, जो कि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मादा ही क्या हो, गलत हो, क्योंकि बाध्यता दोनों में हो सकती है, नर और मादा में दोनों में हो सकती है। यानी कि इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। ठीक, तो किसी विशेष को क्या होना चाहिए? इसमें विशेष को दबाव न देना चाहिए, किसी विशेष के ऊपर आरोप न लगाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों की कमी के कारण हो सकता है। इसके लिए कई तकनीक है जिससे पता लगा सकते हैं किसके कारण ये बांध है, नर में है कि मादा में है। ठीक, अब देखिए, इन बाध्यता को, ये बाध्यता जो है अपने देश सहित पूरे विश्व में कई लोग बांधे हैं। ठीक, बांध जो है पूरे विश्व में कई लोग बांध होते हैं। ठीक, तो हम क्या बता दिए? बाध्यता। बाध्यता क्या होता है? फर्टिलिटी। बाध्यता पढ़ने से पहले हम तीन शब्द जानेंगे। बाध्यता जो है, यानी कि देखो, फर्टिलिटी यानी कि जनन करने योग्य जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? फर्टिलिटी। सेरिलिटी, जो इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, देखिए ये भी एक बाध्यता है। ठीक, सेरिलिटी को मतलब क्या कह सकते हैं? बाध्यता कह सकते हैं, क्योंकि जब युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो उसमें क्या नहीं बनेगा? उसमें संतान उत्पन्न नहीं होगा। उसके बाद इनफर्टिलिटी यानी कि जनन करने योग्य न हो। अब देखिए, ये किस में हो सकता है? ये नर और मादा दोनों में हो सकते हैं। पूरे विश्व में कई लोग, देश सहित, अपने भारत देश सहित पूरे विश्व में कौन से बांध लोग रहते हैं। ठीक, क्या कारण होता है कि बाध्य होते हैं लोग? ठीक, तो इसको भी पढ़ने से पहले थोड़ा एक दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक दो चीज समझेंगे। पहला क्या है? जीव वीर्य में शुक्राणु की जब कमी हो जाती है। बांध कब होते हैं? जब वीर्य में क्या हो जाती है? शुक्राणु की कमी हो जाती है। इसकी परिभाषा ध्यान रखेंगे। ठीक, वीर्य में शुक्राणु की जब कमी हो जाती है तो क्या हो जाते हैं? बाध्य हो जाते हैं। देखिए, वीर्य में शुक्राणु की जो कमी होती है उसे ओलिगोस्पर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं?
ओलिगियो ओलिगियो स्पर्मिक, ठीक, उसे ओलिगियो स्पर्मिक कहते हैं। अब यदि वीर्य में शुक्राणु हो ही ना, क्या हो कि वीर्य में क्या हो, वीर्य में शुक्राणु, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीर्य में शुक्राणु ना हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे एजियोस्पर्मिक, क्या कहेंगे, एजियोस्पर्मिक, ठीक, क्या कहेंगे, एजियोस्पर्मिक। और जिसमें युग्मक ना बने, क्या ना बने, जिसमें युग्मक ना बने उसे क्या कहते हैं, स्टेरिलिटी, ठीक। इतना शब्द याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाध्यता की डिफिनेशन क्या होती है, संतान उत्पन्न करने की अक्षमता को क्या कहते हैं, बाध्यता कहते हैं, ठीक। यानी कि जो नर या फिर मादा संतान नहीं उत्पन्न कर सकते या जो दंपत्ति संतान उत्पन्न नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, बाध्यता कहते हैं। कुछ पॉइंट है क्या, किस कारण बाध्यता नहीं हो सकती, तो नर में जो है वो वीर्य के शुक्राणु की कमी होती है, जिसे क्या कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिक कहते हैं। वीर्य में शुक्राणु ना हो तो उसे क्या कहेंगे, एजियोस्पर्मिक कहते हैं। इसके कारण भी हो सकता है, युग्मक नहीं बनता उसके कारण भी हो सकता है, जब युग्मक नहीं बनता तो उसे क्या कहते हैं, स्टेरिलिटी कहते हैं, ठीक। अब देखिए एक और पॉइंट याद रखिएगा, वीर्य को, सीमेन को कई नाइट्रोजन के -176 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखा जा सकता है, क्या करके रखा जा सकता है, स्टोर करके रखा जा सकता है। यानी कि वीर्य को जननांग के बाहर, नर जननांग के बाहर माइनस नाइट्रोजन के नाइट्रोजन में -176 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखा जा सकता है। इसके कारण क्या होते हैं, बाध्यता के क्या कारण होते हैं, तो चलिए देखते हैं बाध्यता के कारण। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, अब बाध्यता के कारण देखते हैं। तो पहला कारण, क्या कारण है बाध्यता के, केस क्या होते हैं बाध्यता के, जो कारण होता है वो होता है शारीरिक हो सकता है, यानी कि वो शारीरिक रूप से क्या हो, अक्षम हो, शारीरिक हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, ठीक, जन्मजात हो सकता है, और वो मनोवैज्ञानिक हो सकता है, कैसे हो सकता है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है, और मनोवैज्ञानिक के साथ साथ प्रतिरक्षात्मक के कारण हो सकता है, प्रतिरक्षात्मक के साथ साथ वो किसी और रोग से ग्रसित हो, यानी कि कोई रोगजनक हो, रोगजन्य हो, और जब रोगजन्य होगा तो किसी न किसी औषधि का उपयोग करने से वो बाध्य हो सकता है, ठीक। इन सभी कारणों से क्या हो सकता है कि बाध्यता हो सकती है, बाध्य हो सकते हैं, ठीक। इसके निदान यानी कि डायग्नोसिस भी है, तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद इसके निदान या डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसके निदान क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक जो होता है, इसके निदान यानी कि इसके जो डायग्नोसिस होते हैं वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, क्या हो सकता है, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या कर सकते हैं, किसकी जांच कराते हैं, तो वीर्य की जांच करा सकते हैं, उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, यूट्रस की जांच करा सकते हैं, उसके साथ साथ किसकी, फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब, ठीक, फैलोपियन ट्यूब की जांच कराते हैं, और बहुत सारी जांच को कराते हैं, जैसे फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, वीर्य सेचन हो गया, काउंसलिंग हो गई, ठीक। अब देखिए इन सभी के क्या करा सकते हैं, जांच कराते हैं। एक महत्वपूर्ण जांच का नाम याद रखिएगा जो कराते हैं, उसे कहते हैं लैप्रोस्कोपिक, ठीक,
तो हम क्या बताती है बाध्यता, परिभाषा क्या होती है, बाध्यता किसके कारण होता है, बाध्यता का निदान क्या होता है। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो बाध्यता का निदान होता है, क्या होता है, जो बाध्यता का निदान होता है, उस निदान के लिए, बाध्यता को दूर करने के लिए, निदान के लिए क्या चला जाता है, ART, एक बाध्यता क्लिनिक चलाई जाती है। क्या, बाध्यता क्लिनिक चलाई जाती है, यानी कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाई जाती है। इनफर्टिलिटी क्लिनिक जो चलाई जाती है, उसमें उसे क्या कहते हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। ठीक, इतना हो गया। चलिए इसको हटाते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं। जो जो निदान होता है, इनफर्टिलिटी जो क्लिनिक चलाई जाती है, उसमें क्या होता है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी के बारे में बताया जाता है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी, चलिए देखते हैं ये सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या होता है। ठीक, तो क्या होता है, क्या चला जाता है, जो बाध्यता क्लिनिक चलाई जाती है उसमें क्या होता है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी के बारे में बताया जाता है। यानी कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी जो होता है, उसको इंग्लिश में एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या लॉजिस। ठीक, क्या नाम होता है, एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक, यानी कि इसको ART नाम से भी जानते हैं। इस ART में क्या होता है, इसको हम एक एक करके सभी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। 3 प्रोसेस बताएंगे आपको इसमें। ART में क्या क्या होता है, पात्र निषेचन, ये सब बताएंगे। ठीक, तो पहले इतना समझ लीजिए कि हम आज की वीडियो में क्या होता है, आपको बाध्यता की परिभाषा, बाध्यता की परिभाषा क्या होती है। वे दंपति जो क्या कर सकते हैं, संतान उत्पन्न नहीं कर सकते या संतान उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं, उसे क्या कहते हैं, बाध्यता कहते हैं। बाध्यता पूरे विश्व में हर लोगों को हो सकता है। ठीक, देश के साथ साथ विश्व के लोगों में भी बाध्य है। ठीक, और इसके कई कारण हो सकते हैं। कारण क्या हो सकता है, प्रतिरक्षात्मक हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, रोगजन्य, औषधि, ये सभी कारण से इसका निदान भी क्या कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण निदान जो होता है वो क्या होता है, लैप्रोस्कोपिक। ठीक, निदान के लिए कई जांच कराते हैं, यूट्रस की जांच, फैलोपियन ट्यूब की जांच। ठीक, इसके साथ साथ वीर्य की जांच, काउंसलिंग कराते हैं, और कई सारी जांच के बाद इसमें क्या चला जाता है, एक क्लिनिक चलाई जाती है निदान के लिए, बाध्यता को दूर करने के लिए क्लिनिक चलाई जाती है, जिसे बाध्यता क्लिनिक कहते हैं। उस क्लिनिक में सहायक जनन प्रौद्योगिकी के बारे में बताया जाता है, ART के बारे में बताया जाता है। क्या बताया जाता है ART के बारे में, उसको आगे पढ़ेंगे। तो 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न ये है कि जो वीर्य में शुक्राणु की कमी होती है उसे क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, जिनमें वीर्य में शुक्राणु नहीं बनते उसे क्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि बाध्यता किसमें होती है।